राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सोयाबीन उपार्जन नीति, रीजनल इन्वेस्टर समिट सहित कई विशिष्ट मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके साथ ही नए विधायक विश्राम गृह, उज्जैन की कान्ह नदी के प्रोजेक्ट, नीमच में 4 लेन सड़क सहित कई विकास कार्यों के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत की गई है। मोहन कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं संभागीय मुख्यालयों में, जिससे कि उस रीजन में कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ का पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर समझ सकें, डिस्कशन हो और उसके बाद फिर रीजन वाइज इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। तो 27 सितंबर को जो सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है, उसके तैयारी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पांस उन्होंने देखा। हम सब जानते हैं कि उद्योग के मामले में हमारे देश में कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर शुरू से ही जूट से लेके और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई थी। तो वहां के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है मध्य प्रदेश में आने की। मध्य प्रदेश में जिस तेज़ी से विकास हुआ है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, बिजली, पानी और सड़कें शानदार बन गई हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। इसलिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर फील किया और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो सागर में होगा, उसके बाद अगले महीने रीवा में होगा, फिर होशंगाबाद और फिर शहडोल में होगा। उसमें हमें देश भर के वो तमाम उद्योगपति जो अभी अन्य राज्यों में ज़्यादा रुचि दिखाते थे, अब वो मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से आकर्षित होंगे। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 24 जो गांधीनगर में हुआ, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है उसकी बड़ी सराहना हुई है। चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो 750 मेगावाट का, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, चाहे ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो एक बहुत ही इनोवेटिव पहल रही है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। और पिछले वर्षों में जिस तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर काम हुआ है, आने वाले 2 वर्षों में लगभग उतना ही क्वांटम हमारे प्रदेश में जंप होने वाला है। चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो मिनी हाइडल प्लांट्स हो, इस मामले में भी वहाँ पर मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने ये तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 मैट्रिक टन 13.68 लाख मैट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 31 दिसंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर, इसी सितंबर में 25 तारीख से और 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा किसानों का। MSP 4,892। आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है, 4400, 4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा
अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफ़ी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं 1 BHK के वो कमरे 2-2 कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफ़ी असुविधा महसूस करते थे। तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। तो 2 ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड है उनको हटाएंगे और वहाँ पर फ्लैट्स बनाएंगे। 5 ब्लॉक बनेंगे, जगह वही रहेगी। वो जो हरियाली की बात होती थी वो वाली वो जगह नहीं, वो जो रीडेंसिफिकेशन में जो प्रस्तावित था वो जगह नहीं है, वो उसमें मंत्रियों के बगले ज़्यादा थे। ये है पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे, 2615 वर्ग फीट उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है, जब वहाँ पर बैठने की अच्छी जगह हो, पार्किंग की जगह हो और मीटिंग कर सकें। इस प्रकार से सभी चीज़ों को जो आज के समय में जरूरी है। ये जो बनेंगे विधायकों के लिए तो मतलब कि 3 BHK संख्या कितनी होगी? 102 आवास अभी बनाएंगे पहले चरण में, उसके बाद जब यहाँ शिफ्ट कर देंगे फिर दूसरा ब्लॉक लेंगे। इस प्रकार से जितने हमारे 230 विधायक हैं सभी के लिए अति आधुनिक 102 तो जो रीडेंसिफिकेशन हुआ था राज्य के बजट से ये आवंटन हुआ है, उसकी सैंक्शन हुई है, तो ये उससे अलग हटके है। उसे हाउसिंग बोर्ड बनाएगा, ये PWD, इसको PWD बनाएगा। नीमच जिले में एक महत्वपूर्ण सड़क 4 लेन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। नीमच में एक बाईपास बन के तैयार था, वो 4 लेन था, लेकिन अंदर का मार्ग जो था नीमच शहर तक का 16 किलोमीटर का वो 2 लेन था और शहर का आवागमन के कारण और बढ़ते हुए वाहनों के कारण इसको 4 लेन बनाने का निर्णय हुआ है और इसमें 133 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उसकी मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। वो उस इलाके के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर साबित होगा। आज के कैबिनेट में यही महत्वपूर्ण इशू है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार के जितने मंत्री हैं उन्होंने अब उनका इनकम टैक्स जो पहले शासन की ओर से भरा जाता था, अब वो मंत्री स्वयं अपना इनकम टैक्स भरेंगे, ये निर्णय हो चुका था। आज के कैबिनेट ने विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तीनों का इनकम टैक्स वे स्वयं भरेंगे। ये आज प्रस्ताव जो आया था उन्हीं की तरफ से आया था विधानसभा में। आपको ध्यान होगा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा, फिर उपाध्यक्ष जी ने भी कहा, फिर नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा। आज कैबिनेट ने उसको, हाँ उपाध्यक्ष जब आएंगे तब, अभी तो ये अभी अध्यक्ष और स्पीकर वो नेता प्रतिपक्ष, तो इनका इनकम टैक्स भी अब वो स्वयं भरेंगे। इससे राज्य शासन का बोझ भी कम होगा और एक नैतिक रूप से ये अधिनियम में संशोधन करना प्रस्तावित रहेगा। हाँ, अधिनियम जो है उसमें आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जब हाउस होगा तो उसमें अध्यादेश में जो जरूरी संशोधन है वो हो जाएगा। बता सकते हैं कितनी बचत होगी? अब ये तो कैलकुलेट करके ही जानकारी दी कैबिनेट के अलावा आपके स्वास्थ्य विभाग की भी बात कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ? उज्जैन में जिले की कान नदी पर कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना की भी रिवाइज्ड सैंक्शन आज कैबिनेट ने दिया है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति
मूल रूप से ये योजना पहले 479 करोड़ की थी, तो अब बढ़ के 919 करोड़ हो रही है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण काम निर्णय मतलब पक्ष ये है कि क्षिप्रा नदी जो सिंघस जहाँ होता है और जहाँ पर देश और दुनिया के लोग आते हैं, वो क्षिप्रा नदी में कान नदी का पानी मिलने से ये सभी के मन में था कि उसका प्रदूषण होता है। तो अब ये जो रिवाइज हुआ है, इससे इस कान नदी को डाइवर्ट करके और ले जाके और गंभीर नदी में मिलाएंगे, जहाँ पर वो डैम बना है उसके नीचे डाउन स्ट्रीम में, जिससे कि गंदा पानी आने की तमाम जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी और नदी से नदी जोड़ने का भी मार्ग, क्योंकि आगे वो जो ड्राइनेस है वो कान नदी से जाके गंभीर नदी के सूखेपन को भी समाप्त करेगी। तो दो पर्पज इससे पूरे हो रहे हैं और क्षिप्रा को निर्मल रखने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसकी लागत को जो 919 करोड़ रुपए हो रही है उसको मंजूरी देने का काम सर, आपने शुरुआत में रीजनल को ध्यान होगा, एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश के बारे में धारणा अच्छी रही थी पूरे देश में और दुनिया में कि ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ में बिजली का संकट था, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं थी। मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग आखिर किस आधार पर पूरे देश में की जा सकती थी? पहले बेमारू राज्य था और इसलिए उस समय तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ और मुंबई से लेकर महानगरों में और देश और विदेशों में भी जाके बताया गया कि मध्य प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ इरिगेशन है, यहाँ पर पावर सरप्लस स्टेट है और उससे लोगों को बुला के एक वातावरण तैयार करने में पहले के इन्वेस्टर समिट ने भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उदाहरण के लिए आप देखिए, वॉल्वो आइशर जैसा ऑटोमोबाइल का इतना बड़ा जो ब्रांड है, उसने पहले एक प्लांट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, फिर छठवां प्लांट लगाया मंडीदीप के पास। तो कुल मिला के पहले भी आज जो अभी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बताया, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में बहुत तेजी से लोग आए। लेकिन आप जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हो रहा है कि अब हम नीचे घुस रहे हैं, क्योंकि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रेलवे लाइन, हमारा एयरपोर्ट जिस तरीके से विकसित हो रहा है, तो अब लोगों को जब वो रीजनल एरिया में जाते हैं, संभागीय मुख्यालय में, तो जमीन की उपलब्धता से लेके और कई चीज़ों की आसानी